ठीक, चलिए वो दूसरा क्वेश्चन जो मेरा था आपने वो पहले में ही आंसर दे दी कि मतलब आइसोलेशन करना ज़रूरी हो जाता है। जी बहुत ज़रूरी, दो वजह से, ताकि बाकी जानवर बीमार ना हो और वो जानवर बच सके। ठीक, मतलब वो चिक की आइसोलेशन ज़रूरी हो जाती है उस वक्त, और चिक की आइसोलेशन ज़रूरी है, और ये एसेंशियल पैरामीटर है हर फार्मिंग में, सही, हर तरह की फार्मिंग में। ठीक। अब लोमन ब्राउन है ना, तो मतलब लोमन ब्राउन जो है इसकी जो समर में जो लाइफ होती है, मतलब समर में तो अब मिसाल के तौर पे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है, प्रेशर चेंज हो जाता है, तो उसमें भी मतलब ये अपने आप को हैंडल करने की ताकत रखती है कि मतलब ये उमर भाई एक कह लें कि जानदार है। जानदार आप देखें दुनिया में ऐसे सिंगुलर सेल जानदार भी हैं। मैं उस दिन एक रिसर्च पढ़ रहा था कि एक सिंगल सेल था बैक्टीरिया ना, उसके बारे में ये रिसर्च थी कि सर्दियों में जो है ना वो वाटर गेन करके अपना हुजम इंक्रीज़ कर लेता, और गर्मियों में जब मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो अपना पानी डिस्चार्ज करके हुजम कम कर लेता। सही। तो एक सिंगल सेल है, और ये मुर्गी तो कह लें कि करोड़ों सेल है। मुर्गी की ये नेचर होती है कि जब इसको सर्दी लगती है ना तो ये इकट्ठी होकर ना जुड़ के बैठ जाती है। अभी हम रात को आपको आज आकिब साहब को हमने इन्वाइट किया, फार्म पे भी लेके जाएंगे, तो हम रात को लाइटें बंद करके दिखाएंगे कि ये मुर्गी ना साथ जुड़ के बैठ जाती है। तो जब सर्दी होती है तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन कर लेती है। मुर्गी जो होती है, चूजे जिसके ऊपर बाल ही नहीं होते तो उसको हम 1 माह तक 1.25 माह तक टेम्परेचर देना पड़ता है। इसी तरह उमर भाई जब गर्मी होती है ना तो गर्मी में ये जानवर स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, अपने पर खोल लेता है, परों को नीचे गिरा देता है ताकि हवा लगे, हवा क्रॉसिंग हो, उसके परों में से गुजरे तो ये कंफर्टेबल रहे। मगर चूंकि हमने इससे प्रोडक्शन लेनी होती है, घरों में तो जो मुर्गियाँ होती हैं आप देखें कि गर्मियाँ जब होती हैं, बहुत सख्त गर्मी जब होती है तो हमारे घर के जो पेट होते हैं, गली के पेट जो होते हैं, वो जो कुत्ते भी होते हैं तो वो नलके के नीचे जाके बैठ जाते हैं कि जो ठंडी जगह मिलती है उधर बैठ जाते हैं। इसी तरह ये जो बर्ड होते हैं ना तो ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, ये अपनी ठंडी जगह ढूंढ लेते हैं। मगर हमने साथ कमर्शियल प्रोडक्शन भी लेनी होती है तो फिर बेहतर तरीकाकार ये होता है कि हम एयर कूलर लगा के इनको 25 से 30 टेम्परेचर दे रहे होते हैं ताकि ये कंफर्टेबल रहे, फीड का इंटेक भी ठीक रहे और अंडा भी दे। तो इन शॉर्ट आपका जो क्वेश्चन था कि ये सर्दी और गर्मी को नेचुरली भी रिएक्ट करते हैं, और अगर आप इनको हेल्प आउट कर दें वो टेम्परेचर मेंटेन करने में तो ये आपको प्रोडक्शन अच्छी देते रहेंगे। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो खुद से एफर्ट करके मेंटेन करेंगे तो प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी। ठीक। अच्छा नबील भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब पीक प्रोडक्शन जो है ना, मतलब जो आप जितना भी होता है आप करते हैं 50% प्रोडक्शन आ जाती है 18 वीक्स के बाद। हाँ। तो जो पीक प्रोडक्शन होती है वो एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है उसका, कि मतलब अगर वो मतलब आपकी वाली बात कि 70 से नीचे हो तो वो तो लॉस में जा रही है हिसाब से मुर्गी, 70 उसने जब क्रॉस करना है तो उसका जो अगर सब कुछ प्रिकॉशंस हमारे ठीक हो जाए तो मतलब टोटल वीक जो होगा उसका कितना होगा। अच्छा उमर भाई इधर एक मैं करेक्शन करूँगा, लुमन जब चली जाती है ना 32% प्रोडक्शन पे, 32% फॉर एग्जांपल आपका 1000 का फ्लाग है और 320 अंडे आने शुरू हो गए तो ये ब्रेक इवन अचीव कर लेती है। मतलब अपनी फीड और अंडे का जो मार्केट रेट होता है 32 से 36% अंडे पे ये मेंटेन कर लेती है। अब 32 से 36% से ऊपर जितना भी आएगा आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसमें बिजली की कास्ट, लेबर की कास्ट, बहुत सी कास्ट आपने निकाल ली है, ठीक है ना। तो अब ऊपर जब प्रोडक्शन की बात करें तो ये डिपेंड करता है फार्मर पे। आप मुझे कहें कि 15 हफ्ते में प्रोडक्शन लेनी है तो मैं 15 हफ्ते में भी 50% प्रोडक्शन ले सकता हूँ, मगर उसका प्रॉब्लम ये होगा प्रोलैप्स से मुर्गी मर जाएगी। मतलब 22, 24, 25वें हफ्ते तक 50% मुर्गी मर जाएगी। उसका तरीकाकार ये होता है कि रोशनी उनको दें 24 घंटे, 22 घंटे रोशनी दें, फीड खुली दें, वो ज़्यादा खाएंगे, जल्दी सिस्टम बनेगा, जल्दी अंडे पे आ जाएंगे, मगर हड्डियों का स्ट्रक्चर नहीं बना होगा। अब जब अंडा पास होना उसने तो हड्डी से पास होना, सबसे पहले जो अंडा आना वो 40-42 ग्राम का आना, आहिस्ता आहिस्ता अंडे का साइज़ इंक्रीज़ होना, 50-55% पे पहुंचना है, प्रोलैप्स शुरू हो जाना, मुर्गियाँ मरनी शुरू हो जाएंगी। ठीक। तो बेहतर तरीकाकार ये होता है कि मुर्गी को 17-18 हफ्ते में अंडे पे लेके आया जाए, 20 हफ्ते 21 हफ्ते तक वो 50% प्रोडक्शन अचीव करे, 24-25वें हफ्ते तक जब 1800 1850 ग्राम हो तब वो अपनी 90% प्लस प्रोडक्शन ले। तो ये वो टाइम फ्रेम होता है जो फिर आपको 105 से 110 हफ्ते तक मुर्गी की प्रोडक्शन को लेके जाएंगे। ऐसी मुर्गी जो बहुत जल्द अंडे पे आ जाएगी वो जल्द अपनी प्रोडक्शन लूज़ कर देगी। ऐसी मुर्गी जो लेट अंडे पे आएगी उसके नंबर ऑफ एग्स कम हो जाएंगे, वो 70वें 80 हफ्ते जाकर अंडा देना छोड़ देगी। तो बेहतर तरीकाकार ये होता है कि आप अपने बॉडी वेट को मेंटेन करें कि उम्र के हिसाब से 1800 ग्राम 1900 ग्राम वज़न उसका 24वें हफ्ते में 6 मंथ बाद हो तो वो आपकी बेस्ट जो है ना प्रोडक्शन देगी। ठीक।
ठीक है नबील भाई, अल्लाह ताला आपको और भी कामयाब करे इस चीज़ के अंदर हमारे समेत। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन जी जी। एक्टिव जी बिल्कुल चल रहा है जी। अच्छा बस नबील भाई आपके मैं 1 मिनट जी 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 नबील भाई आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। एनी टाइम, हमें आपके साथ मुलाकात का बड़ा मज़ा आया और बड़े इंफॉर्मेटिव आपने क्वेश्चन का आंसर हमें दिया। एनी टाइम। और मैं अपने फार्मर भाई को भी यही कहना चाहूँगा कि मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। मैं आया हूँ नबील भाई की तरफ, इन्होंने हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे। और सेकंड वन ये बात है कि जी नबील भाई जैसे लोग पाकिस्तान में बड़े कम पाए जाते हैं और हमारा इसको मैं 100% तो नहीं कहूँगा, मैं इसको 100,000 इसको मैं दे दूँगा नंबर कि आपके जो हमारे साथ रवाबित थे और जो आपने हमें केयर टेकिंग की है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन। और बाएतमाद इदारा है जी ऑर्गेनिक वैली, और अल्लाह ताला इसको शाद और आबाद रखे नबील भाई। आमीन जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। अभी ऐसा है कि हम आकिब साहब ने चूँकि एक नया सेटअप बनाना है तो नेक्स्ट हम इनको शाम को फार्म पे लेके जा रहे हैं। उससे पहले जो है ना उमर भाई और जो है ना आकिब भाई को हम कहते हैं कि एक दफ़ा अंडे का कंपैरिजन करके दिखा दें। आदिल आप अगर कैमरा हमें दे दें तो हम फार्मर को नज़दीक से करके दिखाएं। तो हम पहले एक एक रिक्वेस्ट करेंगे आकिब साहब को और उमर साहब को कि एक एक अंडा तोड़ें और फिर ये अपना एक आज़ाद राय दें कि ये वाइट अंडे पे और ब्राउन अंडे पे आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। तो आकिब भाई पहले मुबारक हाथों से आप अगर तोड़ दें। ये जी लुमन का अंडा जो है ना इन्होंने तोड़ा है। अच्छा फार्मर्स, ये एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं, ये अंदर ना कुछ ब्लड क्लॉट आ रहे होते हैं जब भी मुर्गी का कोई अगर ओकेजनली अंडा तोड़े। ये इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसके अंदर ना अंडे का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से इसकी कैपिलरीज़ में सम टाइम कुछ डैमेजेस होते हैं। तो ये हैच का ब्लड नहीं होता, ये उसकी कैपिलरीज़ के क्लॉट्स होते हैं जो पीछे से कैरी कर रहे होते हैं। तो जब मुर्गी नए नए अंडे पे आती है, अंडे का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो ये कुछ बनते हैं। तो ये मतलब अंडा ख़राब होने की निशानी नहीं होती, ये है कि मुर्गी स्टार्टर है। तो अभी आकिब भाई आप वाइट वाला भी एक दफ़ा तोड़ के दिखा दें। जी ये आइडेंटिफिकेशन है हमारे ऑर्गेनिक एग की और वाइट एग की। तो अभी हम उमर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप भी एक एक तोड़ के, तो उसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। माशाल्लाह जी। और अभी उमर भाई आप वाइट वाला ज़रा तोड़ के दिखाइएगा। टूट गया। अब उमर भाई आप थोड़ा सा बताइएगा कि अभी आपने लुमन के अंडे को जो ब्रेक किया और वाइट को किया, तो सबसे पहले आप बताएं कि एग शेल में कोई डिफरेंस देखा आपने? जी ये जो लुमन का जो एग था इसकी ज़रा शेल जो था ये ज़रा हार्ड था, तो उसकी ज़रा पता लग रहा है, उसकी झीली से पता लग जाता है कि उसकी मतलब जो है न्यूटन पावर उसकी ज़्यादा है। हाँ, और वाइट का उस तरह नहीं का जो है इम्यूनिटी उस तरह की नहीं थी। दूसरा फिर जब आपने तोड़ा तो उसकी सफ़ेदी जर्दी की थिकनेस और उसका कह लें कि कलर कोई आपको क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या आपने इससे चीज़ गेन की है? बस नबील भाई ये तो नज़र आ रहा है ना कि इसके अंदर ज़्यादातर पानी की मिकदार ज़्यादा है इसके अंदर, ये जो वाइट वाले की सफ़ेदी भी है और जर्दी भी है। हाँ, और इसके अंदर जो है जो हम बचपन में अंडे खाते थे देसी अंडे, ठीक है, तो उसकी इसके अंदर याद है। हाँ, जब मम्मी हमें पका के देती थी तो हमारे जो दांत होते थे उस पर चिपक जाता था। सही है, तो इसके अंदर वो बचपन की यादें भी हैं, हाँ, वो रंग भी इसके अंदर है। हाँ, तो बस इस चीज़ की वजह से हम आपके पास आए हैं जी। सही है। तो मतलब आप अगर एक इन शॉर्ट पूछें कि अगर आप खाएं या आपके बच्चे खाएं तो कौन सा अंडा खाएंगे? हम तो कोशिश करेंगे जी कि हमारे बच्चे ही वाला अंडा खाएं, लुमन वाला। लुमन वाला ही खाएं। जी आकिब भाई आपने भी तोड़ा, तो आपकी क्या असेसमेंट थी अंडे की क्वालिटी से रिलेटेड? क्वालिटी को देखा जाए तो बहुत बेहतरीन अंडा है ये जो लुमन का अंडा है जी। इसकी जो एक जो इसकी शेल न्यूटन पावर है वो भी ज़्यादा है। यानी अगर पहले तो हमने सिर्फ सुना था वीडियो में
जी जी कि जी इसको अगर लोहे का अंडा कहें तो ये सही है। तो आज हमने इसको खुद ट्राई करके भी देखा है, वाकई इसको तोड़ने में जो पावर लगती है वो ये आम जो अंडा है उसमें इतनी ज़्यादा पावर मेरा कच्चा अंडा खाने को कभी दिल नहीं करता, लेकिन ये अंडा दिल कर रहा कि मैं कच्चा खा लूं। चले देख ले जी, बाद लोगों के लिए शायद नहीं ले जी, माशाल्लाह जो है ना उमर साहब कच्चा अंडा खा गए हैं और वो कह रहे हैं कि एक अभी इनसे पूछते हैं टेस्ट कैसा लगा। तो अकबर भाई आप कंटिन्यू कर रहे थे। जी जी। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये इस अंडे में और उस अंडे में जिस तरह आप अपनी टिपिकल लैंग्वेज में कह लें ज़मीन आसमान का फर्क है। हाँ जी जी। तो उसकी यानी कि उसको तोड़ने में जो पावर सर्फ होती है वो भी ज़्यादा है। हाँ। और वो उसकी और इसकी यानी कि यॉग में भी काफ़ी फ़र्क है जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस तरह जिसको इस तरह तोड़ने में फ़र्क है, इसकी यॉग को उठाने में फ़र्क है, फिर इस तरह जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको खाने में जो चीज़ें हमें मिलेंगी वो मेरे माइंडसेट के मुताबिक लुमन ही हमें प्रोवाइड कर सकता है, वही कर सकता है। तो मैं अगर एक सादा सा सवाल पूछूं तो क्या हमारे फार्मर्स जब लुमन का अंडा बेच रहे होंगे तो ये आसानी से बिक जाएगा? बहुत ईजी बिक जाएगा जी। ये चीज़ तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। हाँ। हमें तो गोल्डन मिस्ट्री का अंडा, बल्कि ये कह लें कि ये हमें जो फार्मी अंडा को चाय का रंग दे के हमें वो बेचा जा रहा है जी। हमें तो ओरिजिनल चीज़ मिल ही नहीं रही है। तो जब मार्केट में अवेलेबल होगा तो जाहिर सी बात है पहले मैं खुद अपने घर के लिए इसको परचेज करूंगा, अपने बच्चों के लिए, फिर और लोग भी लेंगे। सही है। उमर भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? रिक्वेस्ट मेरी ये होगी अपने फार्मर भाइयों से कि अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और उनको खुदारा उनको अच्छी चीज़ें खिलाएं। अंडा एक बेसिक नेसेसिटी है, हर घर की, हर रोज़ाना लोग खाते हैं। तो अगर अच्छा अंडा खाएंगे तो आप लोगों के डॉक्टर के बिल भी बच जाएंगे और आप लोगों के बच्चों की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। बेशक जी। तो अभी आपने वैसे वो कच्चा अंडा खाया, तो पहले आपने कभी वाइट भी कच्चा खाया? नहीं खाया, कभी दिल नहीं करता खाने को नहीं करता। तो कैसा लगा टेस्ट आपको? टेस्ट तो माशाल्लाह से वो जो बचपन की आपको मैंने कहा कि याद ताज़ा हो गई। चले ले जी, बहुत शुक्रिया आपका आकिफ भाई, उमर भाई। अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में जो ना फार्म पे जाते हैं और आकिफ साहब को अपने सिस्टम दिखाते हैं और फार्मर्स को दिखाते हैं कि इनको सिस्टम कैसा लगा जी। आकिफ भाई शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। थैंक यू सर। थैंक यू जी।